Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are doing well at your home. I am your social study teacher and it's your social study book. Now students, open the book, come to the page number 88. It's your page number 88, lesson number 15, human rights. Human rights क्या होता है? What are human rights? All human beings are born with some basic freedom rights which allow them to live their lives in a certain way. These rights are universally known as human rights. Here are some basic human rights. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो हकूक़ होते हैं। किसके हकूक़? इंसान के। इंसान जो है जब पैदा हुआ है तो उसके कुछ वो जो है हर तरह से फ्री है, उसके जो है वो हर तरह के हक बनते हैं। तो उसको अलाउ करना चाहिए कि वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो उस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये जो है ये यूनिवर्सल राइट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें बताया जाएगा। द राइट्स टू लिव एंड फ्रीडम। द राइट्स जो होते हैं हमें लाइफ ज़िंदगी गुजारने के और फ्रीडम आज़ादी के। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी। हर किसी को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपनी ज़िंदगी वो गुजारे बिल्कुल आज़ादी से और सेफ्टी से। Nobody has a right to treat another as a cell or hurt them in any way. The law is the same for everyone. It should be applied in the same way to all. किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को इस तरह से ट्रीट करे कि जो दूसरा इंसान है वो हर्ट हो जाए या उसको कुछ बुरा लग जाए किसी भी तरीके से। जो लॉ है वो सब जो लॉ है यानी कि जो कानून है वो सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी हो। और ये किसी के ऊपर ये अप्लाई नहीं है कि एक बंदा अगर अमीर है तो वो जो गरीब बंदा है उसको जाकर जो है वो तंग करे या उसको ये एहसास दिलाए कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, या फिर इस तरह से ट्रीट करे कि जैसे अगर कोई गरीब है तो उसको गलत तरीके से या उसको कमतर बताकर ट्रीट करे, और कोई अमीर है तो उसको बहुत अच्छा और पहले ट्रीट करे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान ने उसका गुनाह साबित भी नहीं हुआ कि उसने ये गुनाह किया है। जैसे अब कोई बच्चा है उसने किसी की पेंसिल ली है, अब हमें नहीं पता उसने पेंसिल ली है लेकिन हम उसके ऊपर फिर भी ब्लेम करें कि नहीं इसी ने पेंसिल ली है, तो ये हमारे लिए गलत होगा। जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि इसने हमारी पेंसिल ली है तो हम किसी के ऊपर भी इस तरह से शक नहीं कर सकते। द राइट्स टू फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। इंसान को अपना राइट है कि वो क्या खाता है, क्या पहनता है और किस तरह से रहता है। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर आर द इनिशियल नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान के लिए खाना, कपड़े और पनाहगाह यानी कि आराम की जगह बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू ईट फूड टू लीव, ग्रो एंड वर्क। हम जो खाना खाते हैं वो हम जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और काम करने के लिए खाना खाते हैं। क्लोथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। इट इज़ एवरी पर्सन राइट टू हैव क्लोथ्स टू वेयर। जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को गर्मी से, ठंड से। और हर इंसान की ज़रूरत है और हर इंसान की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है, कपड़े आपको पता है हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान पहनता है। वी ऑल नीड अ रूफ ओवर आवर हेड्स। अ होम गिव्स अ शेल्टर एंड प्रोटेक्ट us not only from the wind, rain, heat and cold but also from physical harm or danger। इसी तरह से हर इंसान के लिए ज़रूरी है। घर जो है हमें वो घर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हर तरह से। ज़रूरी नहीं है कि मौसम के लिहाज से करे कि जैसे बहुत हवा चल रही है, इस लिहाज से भी करता है कि बहुत हवा है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं, हम सारे खिड़कियाँ, विंडोज़, डोर्स बंद कर देते हैं, हमें हवा नहीं आती। रेन, अगर बारिश हो रही है तो फिर हम घर में बैठ जाते हैं तो हमारे घर में बारिश नहीं आती, हम बारिश से बच जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम अपने घर में बैठ जाते हैं, तो हमें सर्दी नहीं लगती। अगर बहुत गर्मी है तब भी हम घर में होते हैं तो हम पंखा वगैरह चला लेते हैं तो हमें गर्मी भी नहीं लगती। इसी तरह फिज़िकल हार्म और डेंजर, अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं या हमें ख़तरा है कि बाहर जाएंगे तो जैसे कुछ हो जाएगा, तो ये घर जो है हमें इस चीज़ से भी बहुत महफूज रखता है। मतलब घर में जो है हम महफूज रहते हैं। द राइट टू वर्क। अब वर्क के क्या राइट्स हैं? एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क, टू बी फ्री टू चूज़ देयर वर्क। हर इंसान जो है वो आज़ाद है अपने लिए काम चूज़ करने के लिए कि उसको कौन सा काम किस तरह से करना है। एंड टू गेट पेड फॉर देयर वर्क। इफ़ अ मैन एंड अ वुमन डू द सेम वर्क दे शुड गेट द सेम पे। इसी तरह से अगर कोई आदमी है या कोई औरत है तो वो भी एक जैसा काम कर सकते हैं, तो उनको जो पे किया जाता है वो भी एक सेम तरीके से किया जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीज़न। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। ये चैप्टर अभी कंटिन्यू है,
हम थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. नाउ टेक आउट योर notebooks. First of all, you put the heading Human Rights. Answer the following question. The first question is Name the basic human right given in this lesson. Basic rights बताने हैं तो first one है आपके पास the right to eat food. Second, the right to clothing. Third, the right to shelter. Fourth, the right to education. Fifth, the right to be loved. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट राइट्स डू चिल्ड्रन हैव. अब चिल्ड्रन के कौन कौन से राइट्स होते हैं. द राइट टू फूड, क्लोथिंग्स एंड शेल्टर. सेकंड इज द राइट टू लिव इन पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन यू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस. आंसर इज आवर वर्ल्ड would be a happier place if all place got their due rights. Do all work with neat and clean writing. Hope you all are understand today video. Okay dear students, I will come back with another video. Till then, Allah Hafiz.